उन वाइब्रेशंस की तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि मुझे लगने लगा शायद कोई बड़ा भूकंप आ गया हो। मुझे जानना था असल में हो क्या रहा है, इसलिए मैंने फिर से पीछे के मिरर में देखा। तब जो दृश्य घटित हुआ उससे मेरा मानसिक संतुलन पूरी तरह हिल गया। मैंने देखा कि वो ब्रिज हमारे पीछे के तरफ से पूरी तरह टूट रहा है और हमारी रिक्शा के पीछे जो बस थी वो ब्रिज टूट जाने के वजह से नीचे नदी में गिर रही है। इस भयानक दृश्य को देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी जो दृश्य मैंने देखा वो हकीकत है या कोई भयानक सपना। मदद के लिए चीखते हुए उन बस के यात्रियों की आवाज़ें अभी तक मेरे कानों में गूंज रही थी, पर फिर खुद को और मेरे रिक्शा के यात्रियों को बचाने के लिए मैंने रिक्शा को फुल स्पीड पर चलाई। और शायद हमारा नसीब हमारे साथ था, इसलिए हम ब्रिज के उस पार सुरक्षित पहुंच गए। और कुछ अंतर बाद मैंने रिक्शा को रुका दिया। जो दुर्घटना हुई उसकी स्मृति बार बार आंखों के सामने आ रही थी। मेरा संपूर्ण शरीर डर से कँपकँपा रहा था और मैं पसीने से पूरी तरह लथपथ हो गया था। मैं उस दुर्घटना से जिंदा बच निकला, ये बात का यकीन मेरे जहन तक पहुंच ही नहीं रहा था। उन डूबते हुए पैसेंजर्स को शायद किसी तरह से बचा सकूं, ये नीयत से मैं पीछे ब्रिज की तरफ दौड़ ही रहा था। तब मेरी नज़र मेरे रिक्शा के पैसेंजर सीट पर गई। तब मुझे एक और गहरा सदमा लगा, क्योंकि मेरी पैसेंजर सीट पूरी तरह खाली थी और उस कपल का कहीं कुछ अता पता नहीं था। मैंने तुरंत उन्हें आसपास ढूंढने की कोशिश की, पर वो दोनों कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं सोच में पड़ गया कि इतने जल्दी वो दोनों कहाँ जा सकते हैं। फिर मैंने कई बार उन्हें आवाज़ दी, पर किसी भी प्रकार का प्रतिकार नहीं मिला और इतने गहरे अंधेरे में कुछ खास दिखाई भी नहीं दे रहा था। फिर मुझे उन बस में डूबते हुए यात्रियों की याद आई और मेरी नज़र उस ब्रिज की तरफ दौड़ गई। और जैसे किसी बिजली के तार का तीव्र झटका लगा हो, वैसा झटका उस दृश्य से मुझे लगा। क्योंकि जो ब्रिज कुछ ही समय पहले मेरे आंखों के सामने टूट गया था और उसके साथ कई यात्रियों से भरी हुई बस नीचे नदी में गिर गई थी, वही ब्रिज को अभी देखा तो एकदम सही सलामत था। फिर मैंने तुरंत नीचे नदी में उस डूबती हुई बस को ढूंढने की कोशिश की, पर वो डूबती हुई बस भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे मेरी ही आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। ऐसे लगने लगा था कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ, या कहीं वो सारी घटनाएं सिर्फ मेरे मन का भ्रम था। मैं उस नदी में देखते हुए सोच में डूब गया था और अचानक किसी की आवाज़ ने मुझे उस सदमे से सचेत कर दिया। मैंने देखा कि एक युवक मेरे बाजू में खड़ा था और मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा था। उसने मेरे कंधों पर अपना हाथ रखा और मुझसे कहा, मुझे पता है तुमने अभी अभी क्या देखा है और मुझे इसके पीछे की पूरी कहानी भी पता है। चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ बताता हूँ। ये कहकर वो ब्रिज की तरफ चलने लगा और उसकी बात को सुनने के लिए मैं भी अनजाने में उसके पीछे चलने लगा। फिर उसने कहानी की शुरुआत की। 15 साल पहले यहाँ एक भयानक हादसा हुआ था। उस रात यहाँ जोरदार बारिश हो रही थी और इस नदी ने विकराल रूप ले लिया था, जिसमें ये जो ब्रिज है उसके ऊपर से एक बस जा रही थी और उसी समय कई पैदल यात्री उस ब्रिज के ऊपर से दूसरी ओर जा रहे थे। अचानक से ये ब्रिज टूट गया और अपने साथ उस राह चलती बस को और उन पैदल यात्रियों को साथ में लेकर डूब गया। नदी का पानी इतना तेज बह रहा था कि कोई भी बच नहीं पाया और तब से लेकर अब तक हर साल सिर्फ दिसंबर महीने के अमावस की रात को यह हादसा यहाँ दोहराते रहता है। अब ये ब्रिज असलियत में टूटता नहीं है, पर पता नहीं कौन सी मायाजाल है, पर हर साल सिर्फ दिसंबर महीने के अमावस की रात को
ठीक 12:40 पर यह ब्रिज अकस्मात टूट जाता है और जो भी इंसान उस समय इस ब्रिज को पार कर रहा होता है वो इस गहरे मायाजाल में फंसकर अपनी जान गंवा बैठता है। शायद तुम्हारा वक्त नहीं आया था इसलिए तुम बच गए, नहीं तो तुम भी इस मायाजाल के शिकार बन जाते और उस बस के साथ साथ इस नदी में बहकर अपनी जान गंवा बैठते। फिर मैंने एक चीज़ गौर की कि हम दोनों चलते चलते ब्रिज के एकदम बीचों बीच आ गए थे और इस बंदे ने कही हुई कहानी के बारे में सोचते हुए मैं सिर्फ कुछ ही कदम आगे चल पड़ा और एक सवाल पूछने के इरादे से मैं उस बंदे की तरफ पीछे मुड़ गया। तब जो हुआ उससे मेरे पैरों तले ज़मीन ही सरक गई, मेरे रोंगटे ही खड़े हो गए और मेरे पैर लड़खड़ाने लगे। इसलिए मैं उस ब्रिज के निकट बैठ गया क्योंकि अभी कुछ ही क्षणों पहले, लगभग 5 से 7 सेकंड पहले, जो बंदा मेरे बाजू में खड़े रहकर मुझे इस ब्रिज की कहानी बता रहा था वहाँ अब दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा था। इतने कम समय में वो बंदा इतने बड़े ब्रिज के बीचों बीच से कहाँ जा सकता है? मैं अब मानसिक रूप से पूरी तरह उलझन में फंस गया था। फिर मेरे मन में ख्याल आया, अभी अभी जिसने मुझे ये कहानी बताई क्या वो भी कोई प्रेत आत्मा थी? मुझे ये सब घटना उनसे गहरा सदमा लगा था और सहन न होने के कारण मैं वही रास्ते के निकट सो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तब सुबह के 8 बज रहे थे। मैंने मेरे आसपास देखा तब जाना कि मेरी रिक्शा वही रास्ते के एक साइड पर खड़ी थी। मैंने बिना कोई बात सोचे सीधा रिक्शा को चालू करके घर की ओर चलाने लगा। घर पर पहुंचते ही मैंने माता पिता को संपूर्ण घटना बताई और जो भी हुआ उसे मैंने भुलाने की बेतहाशा कोशिश की, पर कई महीनों तक उस दृश्य को मन से निकाल पाना मेरे लिए असंभव हो गया था। जो भी हुआ वो असलियत में हुआ या कोई भ्रम था या कोई बुरा सपना, ये मुझे नहीं पता। पर अब इस बात को कई साल बीत चुके हैं। अब आज के तारीख में मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं पूरे देश भर काम के सिलसिले से सफ़र करते रहता हूँ, पर उस अनुभव के बाद फिर से रात को सफ़र करने की हिम्मत भी नहीं हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। और यदि आप ऐसे ही रहस्यमयी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।